अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट मोबाइल एंड एसेसरीज का सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर। मास्टर में आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट, मास्टर कंपनी प्रोफाइल, कैटेगरी प्रोफाइल और आइटम प्रोफाइल। सबसे पहले हम आते हैं मास्टर ग्रुप के अंदर। इसको हमने ओपन किया। यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं नई ग्रुपिंग, और जो ऑलरेडी बनी हुई है उन्हें देखने के लिए हम करेंगे फुल व्यू। यहाँ पर हमने फुल व्यू किया तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ग्रुपिंग्स आई हैं जो कि हमारे अकाउंट्स को हैंडल करती हैं, जिनमें कैश बुक और बैंक बुक बनेगी 01 में, पेबल अकाउंट्स बनेंगे 04 में, रिसीवेबल अकाउंट्स बनेंगे 05 में, 06 में। एरिया वाइज अगर हम रिसीवेबल अकाउंट्स बनाते हैं तो हम डिफरेंट ग्रुपिंग्स में बना सकते हैं। हर ग्रुपिंग के अंदर 1000 कस्टमर्स ऐड होगा। तो यहाँ पे 05, 06 बने हुए हैं। इसके अलावा 07, 08, 09 सो हमारे पास 48 तक यानी कि 47 तक हमारे पास ग्रुप्स खाली पड़े हैं, और हर ग्रुप के अंदर हम 1000 कस्टमर बना सकते हैं। उसके बाद एडवांस एम्प्लॉय का एक हेड बना है, फिक्स एसेट बना हुआ है 49 पे, कैपिटल बना हुआ है 50 पे, परचेज और सेल के हेड ऑलरेडी बने हुए हैं अंदर 60 और 71 पे, और 98 के अंदर हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। अब इन्हीं ग्रुपिंग को यूज़ करते हुए हम आएंगे मास्टर में टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर। मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट खोला हमने, तो यहाँ पर फुल व्यू करने पे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर कैश बुक और ओपनिंग कंपलसरी हेड है, ये ऑलरेडी बने होंगे। सप्लायर्स में हमारे पास सिर्फ एक ही बना हुआ है 04 में सप्लायर के नाम पे, और 05 के अंदर हमारे पास 3 काउंटर्स बने हुए हैं जो कि वॉकिंग कस्टमर के लिए हम यूज़ करते हैं। उनकी सारी सेल इन काउंटर्स के अंदर आती है। इसके अलावा अगर किसी का नाम पे यानी कि पार्टी के नाम पे हमने उनकी पार्टी बनानी होगी, लेजर बनाना होगा, तो हम इस तरीके से बनाएंगे 05006 आगे कराची ऑटोज। ऐसे ही आपके पास 07, 08, 09 999 तक हम यहाँ पर पार्टीज बना सकते हैं। उसके अलावा परचेज और सेल के हेड बने हुए हैं, और यहाँ पर एक्सपेंसेस के भी कुछ हेड बने हैं। अगर हम कोई नई पार्टी ऐड करना चाहते हैं हम यहाँ पर ऐड करेंगे। हम ग्रुप कोड बताएंगे पहले, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं। हमने 04 दिया, अब 001 का मतलब पहली पार्टी है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इंटर किया तो इसने कहा ये कोड ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर एक लेजर बना है, आप इससे अगले कोड पे बना सकते हैं। स्केप किया हमने, ऐड किया, 04002 लिख दिया। 2 के ऊपर उसने कहा पार्टी का नेम बताएं। मैंने यहाँ पर लिखा इमरान मोबाइल्स, यानी कि ये कोई भी हम रैंडम यहाँ पर डाल देते हैं नेम, तो हमारे पास यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा। इंटर किया, उसका एड्रेस आ जाएगा। हमने कहा ये कराची की पार्टी है, ये लाहौर की है। उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, वही नंबर जो मैसेज के लिए हमें यूज़ करना है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब उसका ओपनिंग बैलेंस बताएंगे कि लेने वाले हैं या देने वाले हैं। अगर बैलेंस लेना है तो डेबिट में आएगा, और अगर देना है तो क्रेडिट में आएगा। तो ये क्योंकि सप्लायर है तो हमने कहा जी हमने इनके 50,000 देना है, हमने इनसे कुछ चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, और ये लेजर है इनका हमारी तरफ। इंटर किया, हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो गया इमरान मोबाइल्स का। ऐसे ही मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, और अब पेबल भी इसी तरीके से 100 ऑन आगे बनते जाएंगे 003 के ऊपर नेक्स्ट वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिसीवेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं 05 भी दे सकता हूँ, 06 भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये सब ग्रुपिंग रिसीवेबल्स की थी। अगर कोई नई ग्रुपिंग हमने ऐड की होगी तो वो 07, 08 भी हम वहाँ पर ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे। अभी क्योंकि 05 और 06 बना हुआ है तो मैंने 06 ग्रुपिंग ले ली, और 001 यहाँ पर जब मैंने इंटर किया इसने कहा 6 की ग्रुपिंग में कोई पार्टी नहीं बनी हुई अब तक, तो यहाँ पर हमने एक नाम रख दिया हमजा अली, हमने एक नेम रख दिया। यहाँ पर हमने इसको इंटर और हमजा अली लिखने के बाद नेम लिखा मैंने, और इंटर करके उसका एड्रेस आ जाएगा। हमने कहा ये लाहौर की पार्टी है, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, और उसके बाद उसकी तरफ जो बैलेंस लेने वाला होगा वो डेबिट में आएगा। तो मैंने कहा जी 1 लाख इससे हमने लेना है। इंटर किया और सेव कर दिया। तो ये हमारे पास पेबल एक पार्टी बन गई, एक रिसीवेबल बन गई। अगर बैंक बनाना था तो बैंक की ग्रुपिंग थी 01, तो 01 के अंदर हम 001 पे आए तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक नेम मुस्तफा बना हुआ है, कैश बुक है और ओपनिंग है। 1 से लेकर 20 तक भी कोड खाली हैं, और 22 से भी आगे सारे कोड खाली हैं। तो हम बैंक को किसी भी कोड में बना सकते हैं। हमने 01002 ले लिया, यहाँ पर हमने बना दिया एमसीबी बैंक, लाइट बैंक, जो भी आपका बैंक होगा वो आप यहाँ पर डिटेल देंगे उसकी। इंटर करके हम नीचे आएंगे, और यहाँ पर हम अपना ओपनिंग बैलेंस बताएंगे, यानी कि जो हमारा उस बैंक में पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख उस बैंक के अंदर रखवा दिए और सेव कर दिया। टाइटल ऑफ अकाउंट से ही हमारे हर अकाउंट बनेगा, बेशक वो बैंक हो, बेशक वो एक्सपेंस हो, बेशक वो पेएबल हो या रिसीवेबल हो, उनकी ग्रुपिंग चेंज होती जाएगी और आगे उनके कोड बनते जाएंगे।
अब जो जो पार्टीज हमने बनाई हैं मास्टर ग्रुपिंग को देख के और मास्टर टाइटल में से बनाई हैं, उनको हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में देखेंगे। लेजर में आए, हमने इंटर किया, यहाँ पर हमने इमरान लिखा। पहले जब मैंने इमरान लिखा तो इमरान मोबाइल आया, यानी कि ये वो पेबल है हमारा जो कि सप्लायर है, 04 है। तो मैंने इंटर किया, इसने इसका लेजर दिखा दिया कि आपने ये पार्टी है कराची की, ये फ़ोन नंबर है, आपने इनका 50,000 क्रेडिट में है देना है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि मुझे लेजर देखना है मेरे कस्टमर का, तो वो था हमजा अली। हमने यहाँ पर हमजा लिखा और इंटर किया तो ये हमजा अली आ गया, और इसको भी जब इंटर किया तो ये उसका लेजर आ गया, लाहौर की पार्टी है, ये फ़ोन नंबर है और 1 लाख लेने वाला है। ऐसे ही बैंक का लेजर भी हम यहीं से ही देखेंगे, हर पार्टी का लेजर एक ही जगह से आएगा। यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर लिखा है MCB, तो यहाँ पर MCB बैंक आ गया, और MCB बैंक का लेजर भी इंटर करके हमने जब ओपन किया तो यहाँ पे 5 लाख डेबिट में है। अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी पार्टी से पेमेंट लेते हैं या देते हैं तो वो कैसे लेंगे। पेमेंट लेने के लिए कैश रिसिप्ट वोचर बनाएंगे, पेमेंट देने के लिए कैश पेमेंट वोचर। ये क्योंकि कैश रिसिप्ट है और ये कैश पेमेंट है, तो ये इफेक्ट करेगा हमारी कैश बुक के ऊपर। कैश बुक ऑलरेडी बनी हुई थी 01021 के कोड के ऊपर। जब यहाँ पर मैंने कैश बुक खोली, इसने दिखाया कि हमारे पास ऑलमोस्ट ये कोई 10 लाख या 1 करोड़ कुछ इतना अमाउंट यहाँ पर पड़ी हुई है ऑलरेडी कैश के अंदर। इसके अंदर आज की रिसीविंग कोई नहीं आई, ना ही कोई पेमेंट दी है, तो ये प्रीवियस बैलेंस ही आ रहा है, बैलेंस बिफोर। तो हमने अब जो रिसीविंग करनी है वो ऑटोमेटिकली कैश बुक में ऐड हो जाएगी। हमारे कैश रिसिप्ट वोचर में किसी पार्टी से पेमेंट आई है तो हम वहाँ कैश रिसिप्ट वोचर से लेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर हमने पार्टी का नेम बताना है कि किससे पेमेंट आई है। अब वो क्योंकि हमजा हमारा कस्टमर था जिससे आनी थी पैसे, तो हमने हमजा का नाम लिया। जब हमने सर्च किया इंटर करके तो ये हमजा उसने नेम उठा लिया और साथ में उसका बैलेंस भी उठा लिया। हमने कहा हमजा ने हमें 40,000 आज पेमेंट दी है और वो दी है कैश के थ्रू। इंटर किया और सेव कर दिया। इसका वोचर भी हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। और अब आप देखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक, तो हमारे पास कैश बुक के अंदर 40,000 ऐड हो गया। ये अमाउंट थी पहले ओपनिंग की जिसके अंदर 40,000 ऐड हो गया है। अब ये कैश हमारे पास यहाँ पर बन गया है। इसी तरीके से जब हम किसी को पेमेंट देंगे कैश के थ्रू तो कैश पेमेंट वोचर करेंगे, तब भी ऐसे ही होगा। डेट आएगी, हम यहाँ पर सप्लायर का नेम देंगे, जैसे अली था, हमारा हमजा अली था और दूसरा हमारा था इमरान। हमने यहाँ पर इमरान सर्च किया, ये इमरान मोबाइल से आ गया। इनका 50,000 क्रेडिट में है तो माइनस साइन के साथ आ रहा है। हमने इनको 30,000 दे दिया कैश के थ्रू, क्योंकि हमें 40 मिला है तो हम यही अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास 40 है और उसके अंदर से 30 हम इसको कैश के थ्रू दे रहे हैं। तो हमने इनको पेमेंट कर दी, वो भी यहाँ से कैश बुक से निकल जाएंगे। ये देखें, ठीक हो गया, क्रेडिट हो गया आज की पेमेंट 30,000, और ऑटोमेटिकली उनके लेजर्स में भी जाएंगे। अब लेजर देख लें आप, यहाँ पे इमरान का हमने लेजर खोला तो इसको हमने 50 देना था, 30 दे दिया, 20 रह गया। ऐसे ही हमने जो हमजा का लेजर है उसमें से भी उसके पैसे निकल गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कैश की नहीं बैंक के वोचर्स की, तो हम बैंक के लिए DRCR वोचर यूज़ करेंगे। हमने DRCR वोचर यूज़ ओपन किया, इंटर। DR कोड से मुराद है कि डेबिट, हम किसको डेबिट कर रहे हैं और किसको क्रेडिट कर रहे हैं, यानी देने किसको हैं और कहाँ से देने हैं। तो डेबिट में हमने बताया है हम इमरान को दे रहे हैं क्योंकि इमरान हमारा पेबल है, तो ये 20,000 भी इमरान का देना है। इंटर किया। अब हमने कहा कि कैश से नहीं देना चाह रहे तो हम कहाँ से देंगे, बैंक से। तो हमने यहाँ पर दिया MCB दिया, तो ये MCB आ गया बैंक और उसका लेजर आ गया कि उसके अंदर 5 लाख पड़े हैं। हमने कहा कि हम इसको आज पेमेंट क्लियर करना चाह रहे हैं तो 20,000 पूरा ही दे रहे हैं, और हमने इसको ऑनलाइन करवा दिए हैं या किसी चेक नंबर के रेफरेंस से हमने उसको पेमेंट कर दी है, तो वो हम यहाँ पर डिटेल दे के सेव कर देंगे। अब क्रेडिट बैंक हुआ है और डेबिट पार्टी हुई है, तो ये इफेक्ट हमारी कैश बुक पे नहीं आएगा। जो हमने 20,000 की पेमेंट की है, देखें वो यहाँ पर कैश बुक के अंदर नहीं आई कोई भी एंट्री, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे लेजर्स में जाएगी। MCB के लेजर से क्रेडिट हुई थी तो MCB का लेजर खोला, 20,000 क्रेडिट हो गया ऑनलाइन, और यहाँ पर रह गया बैंक में 4,80,000। और इसी तरीके से अगर हम लेजर देखते हैं हमारा इमरान पार्टी का, तो ये हमने जब लेजर खोला तो उसका हमने 50 देना था, 30 कैश से दे दिया था, 20 रह गया था, और उस 20 को हमने ऑनलाइन जब पे किया तो उसका बैलेंस हो गया 0। तो ये पार्टी क्लियर हो गई है। इसके बाद
जब हमारी ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, हमारे पास आएगा परचेज, होलसेल और काउंटर सेल्स। लेकिन इनको यूज़ करने के लिए हमें पहले मास्टर में वापस आना है। मास्टर कंपनी, मास्टर कैटेगरी और मास्टर आइटम प्रोफाइल बनानी है। यानी कि हमारे पास किस कंपनी की कौन सी टाइप की कौन सी आइटम्स हैं वो हम पहले ऐड करेंगे, फिर हम उनको परचेज और सेल करेंगे। तो यहाँ पर हम आए, मास्टर कंपनी को खोला, यहाँ पर मैंने फुल व्यू किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बनी हुई है कंपनी, जैसे सैमसंग है, यहाँ पे क्यू मोबाइल है, कंप्यूटर एक्सेसरीज हैं। तो ये 4-5 हमारे पास यहाँ पर कंपनीज बनी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर नई कंपनी ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पास ओप्पो भी है, मेरे पास हवावे भी है, तो मैं जस्ट ऐड करूँगा और यहाँ पे हम ओप्पो कंपनी का नेम दे देंगे। नेम लिखा, कोड खुद ब खुद आया, इंटर किया, सेव हो गया और ये हमारे पास यहाँ पर ओप्पो की कंपनी बन गई। अब इस कंपनी को बनाने के बाद हम आएंगे मास्टर कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी से मुराद है कि हमारे पास वो क्या क्या है, स्टेशनरी है, स्कैनर है, डिवाइस है, स्मार्टफोन है, चार्जर्स हैं, वायर हैं जो यूएसबी वायर्स होती हैं, या क्या चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो हम यहाँ पर भी कैटेगरी डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं कैटेगरी में आया और यहाँ पे मास्टर के अंदर कैटेगरी में आया और यहाँ पर ऐड किया और मैंने बताया कि मैं हमारे स्मार्टफोन्स, क्योंकि ऑलरेडी ये कैटेगरी बनी हुई है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे एंड्रॉयड फ़ोन लिखना चाह रहा हूँ तो मैं एंड्रॉयड फ़ोन भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन बना लिया और इसको सेव करवा दिया। अब हम आएंगे मास्टर आइटम प्रोफाइल के अंदर, जहाँ से हमारी एग्जैक्ट आइटम बनेगी जो कि सेल और परचेज होती है। आइटम प्रोफाइल ओपन किया, यहाँ पर ये पूरा रिकॉर्ड हम फिल करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड किया, यहाँ पर आया है कोड। अगर तो हमारे बॉक्स के ऊपर मोबाइल के कोड लगा हुआ है, बार कोड, हम उसको यहाँ पे स्कैन करवा लेंगे। अगर वो स्कैन नहीं करवाना या कोड नहीं लगा हुआ तो हम इसको मैनुअल कोई भी 4 वर्ड्स का कोड दे देंगे। मिनिमम हम 4 वर्ड्स का कोड देंगे। तो यहाँ पर हम मोबाइल के लिए देते हैं OP01। OP मैंने इसलिए लिखा है कि मैं ओप्पो का एक ब्रांड बना रहा हूँ मोबाइल, तो मैंने उसका नाम OP रख दिया, OP01। और यानी कि 01 एक मैंने रैंडम नेम रखा है। नेक्स्ट टाइम जब हम अगर नेक्स्ट प्रो उसका बना रहे होंगे तो OP02 कर सकते हैं, OP03 कर सकते हैं। इस तरीके से एक सीरीज चलती जाएगी। मैंने OP01 लिखा। मैंने यहाँ पर आइटम नेम की कौन सी एग्जैक्ट आइटम नेम है वो बताएंगे। मैंने कहा कि हमारे पास है ओप्पो का F1 Pro, ठीक है। आगे उसकी आप वैल्यू वो भी लिखते हैं कि 6GB है और /128GB है, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, ताकि आपको नेम से ही आइडिया रहे। आगे उसका सीरियल नंबर यानी कि उसका IMEI नंबर हम यहाँ पर देंगे। मैंने 1 2 3 4 5 रख दिया। वैसे इसके 9 या 11 जितने भी वर्ड्स होंगे वो देंगे। NOS यानी कि नंबर ऑफ सेल्स ही वो यही रहेगा, या हम उसको यूनिट भी कर सकते हैं। सेल रेट, हम इसको कितने में सेल करते हैं, हमने लिखा जी हम इसको 35,000 में सेल कर रहे हैं। अगर होलसेल में देना है तो हम इसको 34,000 में सेल करते हैं। और हमें कॉस्ट रेट कितने में पड़ रहा है, हम इंटर करके नीचे आ रहे हैं। कॉस्ट रेट में हमने कहा ये हमें आ रहा है 29,000 का, तो ये 29 दे दिया। डिमांड लेवल से मुराद है हमारे पास मिनिमम ये कितना होना चाहिए स्टॉक के अंदर, तो मैंने कहा 10 पीस होने चाहिए। स्टॉक इन हैंड अभी कितने पड़े हैं, हमने कहा 20 स्टॉक पड़ा हुआ है अभी। तो उसने कहा आपकी टोटल जो वैल्यू है 5,80,000 की बनी है 20 मोबाइलों की। तो उसके बाद जब मैंने इंटर किया, इसने पूछा कैटेगरी नेम और कंपनी नेम कि ये कौन सी टाइप की और कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर एम्प्टी फॉर सर्च, यानी कि हम यहाँ पर अगर खाली इंटर करेंगे तो ये सर्च में ले जाएगा और ये वही कैटेगरी और कंपनी उठा के लाएगा जो हम मास्टर में भी बना के आए थे। तो मैंने यहाँ पर इंटर किया, कैटेगरी के अंदर मैंने लिखा है एंड्रॉयड। तो ये देखें एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, इंटर किया, ये उसका कोड आ गया, इंटर किया। अब कंपनी वो पूछ रहा है कौन सी, इंटर किया। ओप्पो हम बना के आए थे अभी, मैंने ओप्पो सर्च किया, ओप्पो आ गया। ये 01022 है, ओपनिंग का है, यानी कि हम ओपनिंग के नाम पे डाल रहे हैं। अगर हम किसी पार्टी के नाम पे डालना चाहेंगे तो हम यहाँ पर उस पार्टी को सर्च करेंगे। हमने एक स्पेस दी, इंटर किया, मैंने कहा इमरान मोबाइल जोन सा है, मैं उससे ख़रीद रहा हूँ, अभी फर्स्ट टाइम आइटम भी ऐड कर रहा हूँ और डायरेक्ट खरीद भी इमरान से ही रहा हूँ, तो इमरान का नाम दे देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली 5,80,000 इमरान के लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर मैं इसको ओपनिंग में ही जाने दूंगा तो फिर ये ओपनिंग में चला जाएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर ओपनिंग के थ्रू लेता हूँ, हम बाद में इमरान से परचेजिंग इसकी डालेंगे। इंटर 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 और ये हमने कर दिया सेव। यहाँ पर हमारा मास्टर हो गया कंप्लीट। लास्ट पे हमारे पास था सिर्फ मास्टर रेट रिवाइज। अगर हम किसी भी आइटम का रेट चेंज करना चाहते हैं
तो हम ऐड न्यू करके OP01 ऐसे कि अभी हमने जो आइटम बनाई है वो लेंगे, उसका यहाँ पर रेट चेंज करके इंटर करके हम उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कोई भी चीज़ अभी फ़िलहाल चेंज नहीं किया, मैंने उसको वैसे ही सेव कर दिया और ये हमारा मास्टर हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं स्टॉक के अंदर, क्योंकि जो हमने आइटम यहाँ से ऐड की है, स्टॉक हमने डाला था, वो ऑटोमेटिकली स्टॉक रिपोर्ट में आएगा। हम स्टॉक को स्टॉक इन हैंड वाइज भी देख सकते हैं, यानी कि ओवरऑल सारा स्टॉक लाइक कंपनी भी देख सकते हैं, स्टॉक लाइक बाय नेम भी देख सकते हैं। मैंने इन हैंड खोला, पहले इंटर ओके किया, ये सारा स्टॉक आ रहा है कि कंप्यूटर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, ये आइटम्स पड़ी हैं। सैमसंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से फ़ोन्स पड़े हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी पड़ी है, ये स्टॉक आ रहा है उनका। क्यू मोबाइल के अंदर क्या पड़ा है, और ये देखें ओप्पो के अंदर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन में ओप्पो F1 Pro 20 मोबाइल पड़े हैं जो कि 5,80,000 के बन रहे हैं। ये उनका परचेज रेट, ये सेल रेट और ये टोटल स्टॉक आ रहा है। अगर मैं इसको अकेला एक कंपनी का देखना चाहूँगा तो मैं स्टॉक लाइक कंपनी ले लूँगा, इंटर और यहाँ पर हम देंगे ओप्पो। OP लिखा मैंने, ओप्पो आ गया, इंटर किया, ये अकेला ओप्पो का रिकॉर्ड आ गया कि इतने ये वाले मॉडल इतना पड़ा है, इतनी वैल्यू का। तो इस तरीके से अब हमने क्योंकि स्टॉक भी देख लिया, अब हम आएंगे परचेज और सेल के ऊपर। तो पहले हम होलसेल या काउंटर सेल करते हैं, तो यहाँ पर पहले होलसेल डाल लेते हैं। होलसेल से मुराद है कि हम पार्टी के नाम पे सेल डालेंगे, यानी कि उनका पहले लेजर बनाएंगे 05 या 06 में, फिर हम उनके नाम पे सेल डालेंगे तो वो उस पार्टी के लेजर में जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने कहा 06001 यानी कि हमजा अली, उससे हमने ऑलरेडी 60,000 लेना भी है, और अब हम एक नया बिल बना रहे हैं और हम उसको यहाँ से आइटम दे रहे हैं कौन सा। मैंने सर्च किया ओप्पो, यहाँ पे ओप्पो आ गया F1 Pro, यही मैंने उठा लिया। उसने यहाँ पर उसका कोड भी उठा लिया, उसका सीरियल नंबर यानी कि उसकी IMEI नंबर भी उठा लिया। अब उसने पूछा है क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी इसको सेल कर रहे हैं। हम सीरियल वाइज उसको देंगे। तो यहाँ पर वैसे अगर हम जब डालते हैं मोबाइल, तो हम हर मोबाइल को सिंगल एंट्री डालेंगे सीरियल वाइज, और सेल भी हम सिंगल ही करेंगे। तो क्योंकि मैंने अभी रैंडम 20 मोबाइल ही डाल दिए थे, तो मैं एक ही सीरियल नंबर पे उनको सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा जी एक मोबाइल सेल कर रहा हूँ 34,000 का, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर परसेंटेज में डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर देंगे, अगर फ्लैट डिस्काउंट देना है 100 रुपये का 200 का तो वो यहाँ पर देंगे। कैश रिसिप्ट से मुराद है कि पार्टी अभी ऑन द स्पॉट अगर कोई पेमेंट देती है तो यहाँ पर रिसीव कर लें और बाकी उसके लेजर में चला जाएगा। इंटर किया, सेव कर दिया, हमारा बिल बन गया। अब इसको हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा प्रिंट भी लगा हुआ है, बड़ा प्रिंट भी लगा हुआ है A4 साइज। हमने थर्मल प्रिंटिंग ली और ये हमारे सामने उसकी इनवॉइस आ गई। उसने कहा जी पार्टी थी हमजा अली, उसके एक ओप्पो हमने सेल किया है, ये वाला इतनी वैल्यू का है और ये हमारा बन रहा है 34,000 का, और ये हमारा बिल बन गया है। स्केप किया, हमारी साइड से एक सेल हो गया हमजा को। ऐसे ही ये था होलसेल वाला हमजा को सेल, जो कि 34,000 वाली वैल्यू में गया क्योंकि होलसेल का 34,000 रेट था। अगर हम काउंटर सेल पे आते हैं वॉकिंग कस्टमर को सेल करने के लिए, तो यहाँ पर आएंगे, हमने इंटर किया, यहाँ पर 05001 काउंटर उठा रहा है। कस्टमर नेम हमने बताया जी खालिद आया है, कोई बंदा है, और इंटर करके हम यहाँ पर आइटम बता रहे हैं कौन सी, ओप्पो। ये ओप्पो आ गया, हम उसका जो भी सीरियल नंबर होगा वो सीरियल नंबर देंगे यहाँ पे, और अब यहाँ पर हम उसका क्वांटिटी बताएंगे और इसको रेट देखिए 35,000 वाला लग रहा है क्योंकि ये रिटेल रेट वाला है। इंटर किया, डिस्काउंट अगर परसेंटेज में देना है तो यहाँ पे देंगे, नहीं देना तो हम इसको छोड़ देंगे। इंटर किया और हमने सेव कर दिया। रिकॉर्ड सेव हो गया, इसका भी हम यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं और ये हमारे पास उसका बिल आ जाएगा 35,000 का। स्केप कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक ही बिल के अंदर हम मल्टीपल आइटम्स भी सेल कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम मोर एंट्री करेंगे तो उसी चीज़ के अंदर हमारे पास जैसे साथ में हैंड फ्री होगी, हमारे चार्जर हो गए, वो भी हम इसी बिल में ऐड कर सकते हैं। और मास्टर के अंदर आए तो काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, ये सब हमारे काउंटर्स हैं जिन पे हम रिटेल की सेल करेंगे और होलसेल की सेल हम यहाँ से करेंगे। जब हमने ये सेल कर ली है, इसके बाद हम यूटिलिटी में जाएंगे और क्लोजिंग करने से पहले शाम में हम जब रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो हम करेंगे काउंटर सेल ट्रांसफ़र टू मेन प्रोग्राम, यानी कि जो भी इन काउंटर्स के अंदर सेल हुई है वो हमारे लेजेस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमने यहाँ पर काउंटर सेल को किया, यस किया, यहाँ पर हमारा मैसेज आया योर डाटा ट्रांसफ़र टू मेन प्रोग्राम, ओके। अब आप स्टॉक में आए, स्टॉक इन हैंड देख लें या कंपनी वाइज देख लें। तो हमारे पास क्योंकि
20 प्रोडक्ट्स थी जिनमें से हमने 2 सेल किए हैं, तो ये हमारे पास रिमेनिंग 18 पीस पड़े हैं ओप्पो के। तो वो जो 2 सेल किए हैं उनकी रिपोर्ट्स आएगी सेल में, डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, जैसे मर्जी आप रिपोर्ट खोल के देख लें। मैंने डेली सेल खोली, एग्जैक्ट आज की डेट दी हमने कि सिर्फ आज की डेट हमने देखनी है सेल, इंटर 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 ओके। तो इसने हमें दिखाया कि हमने एक खालिद को सेल किया है 35,000 का, और एक हमने यहाँ पर ये कस्टमर नेम वो क्योंकि हमने खोला है काउंटर वाइज तो इसलिए वो दिखा नहीं रहा, और ये बता रहा है कि 34,000 का सेल किया, टोटल 69,000 की सेल है। अगर यहाँ पर मैं इसको इस कस्टमर वाइज को खोलूँगा रिपोर्ट को, तब ये हमें दिखाएगा 2102 डेट दी हमने और 2021 और इंटर करके यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि हमने ये वाला एंड्रॉयड फ़ोन सेल किया है, ये वाला। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल उसका रिकॉर्ड आ रहा है। अब आइटम वाइज भी आ रहा है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज भी आएगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। जब मैंने यहाँ पर से आज की डेट दी, इंटर किया, तो ये इसने दिखाया कि आपने 2 मोबाइल सेल किए हैं, ये वाले जो कि परचेजिंग में हमें पड़ रहे हैं 58,000 के, हमने सेल किए हैं 69,000 के। तो हमें प्रॉफिट कितना मिला है 11,000 का, 15.94% हमारी प्रॉफिट रेशो गई है, और ये हमारा प्रॉफिट नीचे आया हुआ है। इसमें से हमारे जो भी एक्सपेंस होंगे वो निकल जाएंगे और प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाएगा। और इसके बाद परचेजिंग रहेगी हमारी, हम आएंगे ऐड रिकॉर्ड में वापस और यहाँ पर परचेज इनवॉइस में जाएंगे, इंटर करेंगे। अब जो परचेज़र हमारा होगा हम उसी के नाम से उसका हेड बनाएंगे। अगर ओप्पो वाला है और ओप्पो की ही हम कंपनी से ले रहे हैं तो हम ओप्पो का नाम से एक सप्लायर बनाएंगे। अभी हमने सप्लायर बनाया हुआ है इमरान के नाम से, तो मैं इमरान से ही ले रहा हूँ। और प्रोडक्ट जो सी है वो कंपनी के नाम से ही बनी होती है, जैसे ओप्पो का मॉडल है तो वो ओप्पो का मॉडल ही देंगे। हमने बताया ये हमने ख़रीदा है और ये हमने 2 पीस ख़रीदे हैं दोबारा से। अब रेट यहाँ पर आ रहा है परचेजिंग का 29,000 है, इतनी वैल्यू है, ये हमने ख़रीद लिया और ये हमारे पास सेव हो गया। इसी में मोर एंट्री भी कर सकते हैं, कोई और प्रोडक्ट भी हम ख़रीद सकते हैं। मैंने रैंडम यहाँ से सैमसंग का कोई मोबाइल ले लिया, उसका EMI आ गया, ये भी 2 मॉडल ख़रीदे हैं 36,000 के, और ये टोटल हमारा सेव हो गया। और ये जो बिल बना है हमारा टोटल, ये हमारा ऑटोमेटिकली इमरान के लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने सब परचेज करते हुए इमरान का नेम दिया था। ये देखें ओप्पो और सैमसंग, ये हमारा 94,000 की परचेजिंग हो गई। यही परचेजिंग की रिपोर्ट्स हमारे लेजर में तो आई है और यहाँ पर डेली परचेज में भी आएगी। डेली परचेज खोल लें, एग्जैक्ट डेट दें और उसके बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये आ गया। ये 2 मोबाइल जो हमने सैमसंग के ख़रीदे हैं और ये ओपनिंग के 20 मोबाइल और ये जो भी ख़रीदे हैं। इसी को अगर हम सप्लायर वाइज देखेंगे तो फिर हमें ये दिखाएगा ओपनिंग और सप्लायर वाइज अलग अलग। अब मैंने ये डेट दी आज की, इंटर किया, ये इसने दिखाया ओपनिंग में अपने 20 मोबाइल रखे थे, लेकिन अब जो इमरान से ख़रीदे हैं वो सैमसंग के 2 ख़रीदे हैं और यही ओप्पो वाले 2 ख़रीदे हैं, टोटल 94,000 के। और ये जो हमने ख़रीदे थे वो ऑटोमेटिकली स्टॉक इन हैंड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप इंटर करके स्टॉक खोल लें और सैमसंग का जो हमने ख़रीदा था S5 वो भी यहाँ पर इसमें ऐड हो गया है, और जो हमारे पास 18 मोबाइल थे ये ओप्पो के वो भी हमारे पास 20 हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारी ऐड रिकॉर्ड के अंदर होल परचेजिंग भी होगी, होलसेल भी हो गया, काउंटर सेल भी होगी। फिर हमारे पास एडिटिंग है, हम परचेज इन्वॉइस की एडिटिंग कर सकते हैं, वॉचेस की एडिटिंग कर सकते हैं, इन्वॉइस नंबर हम लेजर से देखेंगे। और उसके अलावा रिटर्न हो सकती हैं, हम परचेज रिटर्न कर सकते हैं, हम सप्लायर का नेम बताएंगे, आइटम बताएंगे, कितनी क्वांटिटी वापस भेज रहे हैं वो बताएंगे। ऑटोमेटिकली उसके लेजर में भी एडजस्ट होगा, हमारे स्टॉक से भी निकल जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास लेजर है, लेजर डिटेल है। लेजर डिटेल में यहाँ पर खोल कर दिखाता हूँ, जैसे हमने इमरान से जो भी चीज़ें खरीदी हैं ये भी सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज लेजर, कस्टमर वाइज, मंथ वाइज लेजर। और अगर हम ओके करते हैं तब भी वो हमें डिटेल में लेजर दिखाएगा कि किस इनवॉइस नंबर पे कितनी क्वांटिटी, कितने रेट में, कितनी अमाउंट के खरीदे हैं, ये पूरी डिटेल आ रही है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कैश बुक है जिसमें हमारा डेली की पेमेंट का आएगा हिसाब किताब, रोज़नामचा कि हमने किसको कितनी पेमेंट दी है, किससे कितनी ली है। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस है जिसके अंदर हमारे पास ओवरऑल पूरा रिकॉर्ड आएगा ओके करने पे। और ये सारी रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं, वीकली रिपोर्ट्स हैं, ओवरऑल बिजनेस रिपोर्ट्स हैं। अगर हम ओके करेंगे तो ये पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा, कैश में कैश कितना है, बैंक्स में कितना बड़ा है, पेएबल पार्टीज कितने देने वाले हैं, रिसीवेबल से कितने लेने वाले हैं,
और ये कौन कौन से एरिया की पार्टीज हैं जिनसे कितने कितने लेने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। परचेजिंग की रिपोर्ट्स है, इसमें सेल की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, और यूटिलिटी के अंदर हमारे पास यहाँ पर बैकअप की ऑप्शन लगी हुई है। और कोई भी एंट्री अगर हमने डिलीट करनी है तो हम डिलीट से एंट्री को ख़त्म करेंगे। जैसे यहाँ पर लेजर खोला और मैंने इमरान का लेजर ओपन किया। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इमरान को ये जो बैंक के थ्रू पेमेंट की थी ये गलत कर दी थी, अभी नहीं दी इसको मैंने, तो ये 20,000 भी इसका देने वाला है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा 94 में। इसको डिलीट करने के लिए हम 3 चीज़ें नोट करेंगे, उसकी डेट, वोचर का नंबर और वोचर की टाइप। ये सारे वोचर्स के नंबर आ रही हैं, ये उनकी टाइप्स आ रही हैं। तो ये ऑनलाइन वाली अमाउंट थी 1J वोचर और डेट थी 21, तो हम डिलीट में आएंगे और 1 वोचर नंबर था, डेट थी 21/2 और 2021 और टाइप थी J। इंटर करने पे हमें एग्जैक्ट वही वोचर दिखाएगा परचेजिंग का। ये देखें ऑनलाइन वाला, हमने सिर्फ एस्केप करना है और ये ऊपर मैसेज आ गया राइट साइड पे कि डिलीटिंग अमाउंट 20,000। हमने इंटर करके यस करना है और यूटिलिटी में से री इंडेक्सिंग कर देनी है ताकि सब फाइल्स को फ्रेश कर दें। अब आप यहाँ पे लेजर देखेंगे इमरान का, तो 94,000 में 20,000 ऐड होके 1,14,000 उसका देने वाला खड़ा है और वो 20,000 वाला वोचर यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ से वोचर डिलीट भी कर सकते हैं। और जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका हम बारकोड भी प्रिंट कर सकते हैं। बारकोड प्रिंट ऑन बारकोड प्रिंटर करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हमने ओप्पो का OP01 एक मॉडल बनाया था और हम उसको स्टिकर लगाना चाहते हैं, तो जब मैंने नेम दिया उसने आइटम का नेम उठा लिया, साथ में उसने यहाँ पर उसका रेट उठा लिया और वो पूछ रहा है कितने स्टिकर चाहिए। मैंने कहा 5 स्टिकर चाहिए, ये सेव कर दिया। अभी क्योंकि प्रिंटर के ऊपर मैं इसको दिखा नहीं सकता तो मैं बारकोड ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जब प्रिंट किया तो ये इसने स्टिकर इसके बना दिया। यहाँ पर लाइनिंग इसकी आएगी, आईडिया तो इसमें भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ था मैंने, तो यहाँ पर प्रॉपर स्टिकर आएगा इस तरीके से। यहाँ पर लाइनिंग आएगी, नेम आएगा, उसका प्राइस रेट आएगा और नीचे यहाँ पर कंपनी का नेम आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्टिकर्स भी बन जाएंगे। इसके अलावा कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।